और देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति का भी बयान आया है इस पर, और उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले की उन्होंने निंदा की है। पहलगाम हमले को बहुत बुरा अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है और कहा कि तनाव है लेकिन भारत पाकिस्तान इसका हल निकाल लेंगे। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पहलगाम हमले पर भारत के साथ अमेरिका है। पहलगाम हमले पर तुलसी गबार्ड का बड़ा बयान, हम पीएम मोदी भारत के लोगों के साथ हैं, जघन्य हमले के गुनहगारों को पकड़ने में हम साथ हैं। और ये देखिए जो पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद इंडिया, यानी कि हम इस वक्त भारत के साथ हैं। ये बात तुलसी गबार्ड की तरफ से कही गई है। तो देखिए पाकिस्तान पर रिएक्शन और भारत के साथ है अमेरिका। अमेरिका का जो बयान आया है, राष्ट्रपति का बयान आया है और किस तरह से अमेरिका के तमाम नेताओं का समर्थन आया वो देखिए। तुलसी गबार्ड जो कि राष्ट्रीय खुफिया निदेशक हैं अमेरिका की, और वो क्या कह रही हैं, इस्लामी आतंकी हमले के खिलाफ भारत के साथ हम खड़े हैं। ये तुलसी गबार्ड का बयान है इस हमले को लेकर। और उनकी तरफ से क्या कहा गया, हम प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, जघन्य हमले के जिम्मेदार लोगों को पकड़ने में आपका हम समर्थन करते हैं। यह तुलसी गबार्ड का बयान। बिल्कुल, और ट्रंप ने भी सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा है कि यह आतंकी हमला है, और ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत पाकिस्तान इस मैटर को आपस में देख लेंगे। निश्चित तौर पर यह ऐसा मामला है जिसमें भारत देखेगा कि कैसे इस पूरे मामले को डील करना है, और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है। मनीष, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, देखिए बात है कि नेचर ऑफ वॉर या फिर मेंटालिटी, जो बात हमने शुरू में की थी। मुनीर का बयान आता है टू नेशन थ्योरी को लेकर, वो कहते हैं कि अपनी जनरेशंस को बताइए कि ये लड़ाई हिंदुओं के खिलाफ थी। एक आतंकी ग्रुप आता है, वो कहता है कि हिंदू जो हैं उनको हम गोली मारेंगे, गोली मार के चले जाते हैं। अब बिलावल भट्ट कहते हैं कि सिंध में या तो उनका खून बहेगा। मैं समझना चाहता हूं कि क्या यह पूरा स्टेट ही टेरर लैंग्वेज का स्टेट है? मतलब आर्मी चीफ हो, चाहे वहां के सियासतदान हो, चाहे आतंकी हो, उनकी भाषा में कहीं कोई फर्क नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की पैदाइश ही नफरत की बुनियाद पर हुई थी और वो आज भी उसके आबो हवा में, जमीन में, पानी में, उसकी भाषा में, उसके पहनावे में, उसके रहन सहन में, सब में जगह में दिखता है। दुनिया में कहीं भी आपने नहीं देखा होगा वो कर्नल जो ब्रिटेन में यूके पाकिस्तानी एम्बेसी में तैनात है, वो एक डिप्लोमेट है। दुनिया में किसी भी डिप्लोमेट को आपने नहीं देखा होगा कि इस तरह के इशारे करता है। बल्कि सीरिया में जो आईएसआईएस के फॉर्मर टेररिस्ट थे, अब जब वो सरकार का हिस्सा बन गए हैं तो वो अपने आप को सब भी दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो के आप जो है साफ सुथरे चेहरे पर मत जाइए, इनकी असली पहचान यही है, इनकी आवाज ही यही है। लेकिन तब वही बात है कि जब आप कर बुरा तो हो बुरा। उनकी मां के साथ क्या हुआ? उनकी मां का खून कहां पर बहा था? उनके नाना का खून कहां पर बहा था? और जैसा प्रोफेसर संजय भारद्वाज ने बिल्कुल सही कहा, बिलावल भुट्टो का भी अंजाम यही होना है। इन सबको पता है कि यही अंजाम होगा। लेकिन हां, एक बात जरूर है, आखिरकार आज की तारीख में पाकिस्तान आर्मी के चीफ या फिर वहां की सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उन्हें लगा कि अब बलूचिस्तान हाथ से चले जाएगा। उन्हें लगा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान में सिविल वॉर हो रहा है। एकमात्र ऐसी चीज है जो पाकिस्तान को यूनाइट करती है, वो है एंटी इंडिया कैंपेन, भारत के साथ युद्ध का जो है सो माहौल बनाना। क्योंकि उनको पता है कि एक बार जब युद्ध की नौबत आएगी तो पूरी दुनिया आ जाएगी, अरे भाई मत लड़ो मत लड़ो, दोनों न्यूक्लियर स्टेट है, दोनों न्यूक्लियर स्टेट है। उनको पता है कि युद्ध होने से पहले दुनिया उनको बचा लेगी। लेकिन तब तक वो अपने यहां जो गृह युद्ध हो रहे हैं, पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से बचा लेंगे, उसकी ये कोशिश है।